बड़ी खबर। सऊदी अरब में उमराह तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस और टैंकर की भयंकर टकराव। लगभग 42 भारतीयों की मौत, केवल एक जीवित। क्या हुआ, घटनाक्रम विस्तार से। सोमवार तड़के लगभग 1:30 बजे भारतीय समय सऊदी अरब के मुफर्रत नामक मार्ग बदर और मदीना के बीच पर उमराह तीर्थयात्रियों की एक बस डीजल टैंकर से टकरा गई। टकराव के बाद बस में आग लग गई। खबरों के मुताबिक बस पूरी तरह झुलस गई। बस में अनुमानित 43 यात्री सवार थे, लेकिन रिपोर्ट्स में 42 लोगों की मौत की चर्चा है। सिर्फ एक व्यक्ति ही जीवित बचा है, जिसे अस्पताल ले जाया गया है। मृतकों में लगभग 20 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं। अधिकांश यात्रियों का ताल्लुक हैदराबाद, तेलंगाना से बताया जा रहा है। दुर्घटना के समय ज्यादातर यात्री सो रहे थे। ये उनकी सुरक्षा और प्रभावित करने वाला कारक माना जा रहा है। प्रतिक्रिया और राहत प्रयास। तेलंगाना की सरकार बहुत सक्रिय हुई है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को सभी विवरण एकत्रित करने के निर्देश दे दिए हैं। तेलंगाना सचिवालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिससे पीड़ितों के परिजनों को जानकारी और सहायता दी जा रही है। हेल्पलाइन नंबर 7997959754 और 9912919545। भारत के जेद्दा में स्थित वाणिज्य दूतावास ने भी 24x7 नियंत्रण कक्ष चालू कर दिया है। हेल्पलाइन सऊदी में 8002440003 और अन्य नंबर भी जारी किए गए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दुख व्यक्त किया है और कहा कि दूतावास और कांसुलेट व्यापक सहायता दे रहे हैं। हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने परिवारों से संवाद स्थापित किया है। उन्होंने केंद्र सरकार से मृतकों की लाशों और भारत लौटाने की मांग की है और घायलों के बेहतर उपचार की भी अपील की है। के.टी. रामाराव, बीआरएस नेता, ने भी दुख जताया और तेलंगाना सरकार से पीड़ितों के लिए अधिक राहत कदम उठाने का आग्रह किया है। पृष्ठभूमि। क्यों यह हादसा चिंताजनक है? ये दुर्घटना न केवल व्यक्तिगत परिवारों के लिए त्रासदी है, बल्कि ये उमराह यात्रा में सुरक्षा जोखिम पर भी सवाल उठाती है। तीर्थयात्रियों को पवित्र स्थलों के बीच ले जाते समय सड़क दुर्घटनाओं का खतरा अक्सर रहता है, खासकर उन रास्तों पर जहां ट्रैफिक तेज हो और यात्रियों की थकावट हो। पिछले सालों में भी सऊदी अरब में तीर्थयात्रियों को ले जाने वाली बसों की दुर्घटनाओं की घटनाएं हुई हैं। इस घटना से ये बात सामने आती है कि यात्रा एजेंसियों, स्थानीय प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय मिशनों को सफर के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसे कम हो सके। आगे क्या हो सकता है? शिनाख्त और पहचान। मृतकों की पहचान और उनकी लाशों को भारत भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कानूनी और संस्थागत जांच। दुर्घटना के कारणों की तह तक जाने की जरूरत है। क्या यह रोड डिजाइन, टैंकर की गति, चालक की गलती या अन्य कारकों की वजह से हुआ था? सुरक्षा सुधार। उमराह हाजी यात्रा एजेंसियों को यह देखना होगा कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए सड़क यातायात, वाहन फायर सेफ्टी और यात्रियों की जागरूकता पर ध्यान दिया जाए। परिवारों को सहायता। मृतकों के परिजन आर्थिक, कानूनी और भावनात्मक सहायता की जरूरत पड़ेगी। भारत सरकार और तेलंगाना सरकार को इस पारस्परिक समन्वय में सक्रिय रहना होगा।